आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत है और आप साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज की सेशन को शुरुआत किया और बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। दोस्तों, आज की ये सुबह हम सब के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसी टॉपिक को लेके बात करने जा रहे हैं जो हमारी सिर्फ भी केयर फाउंडेशन की जर्नी नहीं, हमारी लाइफ को भी आसान बनाएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम करते करते काम करते करते थक जाते हैं, दिल टूट जाता है। जब रिजल्ट ना आए, दिल टूट जाता है। हम ये सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, ये सब चीज पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि काम जो है वो हमारे हाथ में है, लेकिन रिजल्ट जो है वो हमारे हाथ में नहीं रहता है। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर राजीव सर का, जिनकी वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला और इसके चलते हुए हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं भारतवर्ष से जुड़े हुए भी केयर फैमिली की हर एक मेंबर को आज की इस पैनल में, और मैं विश्वदीप देव आसाम से आप सबको दिल से नमन करता हूं। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके जीवन में आज जो रिश्ते हैं, जो अवसर है, जो लोग आपके आसपास है, क्या ये सब यूं ही अचानक आपकी जिंदगी में आ गए हैं? नहीं दोस्तों, आपने उन्हें अट्रैक्ट किया है। हम सब के अंदर एक चुंबक है। ये चुंबक हमारी सोच, हमारी भाव, हमारी विश्वास और हमारी ऊर्जा से चलता है, और यही चुंबक तय करता है कि कौन लोग हमारी लाइफ में आएंगे, कैसा नेटवर्क बनेगा, किस तरह की टीम बनेगी और हम कितना बड़ा बनेंगे। दोस्तों, भी केयर फाउंडेशन जैसी कम्युनिटी में, जहां सिर्फ आपको पॉजिटिव एनर्जी, सिर्फ मिशन, सिर्फ विकास और समाज सेवा की आग जलती है, वहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा काम करता है। तो आज का टॉपिक सिर्फ कम्युनिटी बिल्डिंग का टॉपिक नहीं है, ये वाइब्रेशन की ताकत का टॉपिक है, ये यूनिवर्स के साथ पार्टनरशिप का टॉपिक है, ये लीडरशिप की इनर साइंस का टॉपिक है। आज का टॉपिक बहुत ही जरूरी है, बहुत ही लाजवाब है। अगर हम इस टॉपिक को ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारी लाइफ, हमारी काम सब आसान हो सकता है दोस्तों। दोस्तों, हम ये सोचते हैं आज जो हमारे पास है, हम जो कर रहे हैं, जो मौका हमारे पास है, वो यूं ही आ गए नहीं, उसको हमने अट्रैक्ट किया है। अगर हमें उस अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट किया है और हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला है, क्योंकि एक बार सोच कर देखिए, यहाँ पे जुड़े हुए हर कोई ऐसे कोई कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश में आप थे, कुछ करना चाह रहे थे। आप लोग सब सब ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे थे, इसीलिए आज के डेट में भी केयर फाउंडेशन आपके पास है। अगर आप चाह रहे थे कि आपको ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिला और भी केयर फाउंडेशन आपको मिला भी है, तो आगे का रास्ता आपका चाहने से ही तय होगा। अगर आप ये चाहेंगे कि आपका बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत और एक्टिव नेटवर्क बने, तो यकीन मानिए बनेगा। आपका टीम बेहतर और बेहतरीन टीम बने,
अगर आप दिल से चाहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों वो भी बनेगा। क्योंकि इन सब चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं और समझते हैं ये सब चीज हमें क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या पावर है इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उसे सिंपल शब्द में समझने की कोशिश करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है उसको हम अगर सिंपल शब्द में समझने की कोशिश करें, तो हम ये देखते हैं आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप खींचते हैं। आप जो महसूस करते हैं वही आपकी तरफ आता है। आप जैसी ऊर्जा में रहते हैं वैसे ही टीम आपकी बनती है। याद रखिए आप जिस वाइब्रेशन में रहते हैं आपका नेटवर्क भी उसी क्वालिटी का बनता है। अगर आप पॉजिटिव है तो आपके पास पॉजिटिव लोग आएंगे। अगर आप ग्रोथ माइंडेड है तो ग्रोथ माइंडेड टीम बनेगी। अगर आप इंस्पायर्ड है तो इंस्पायर्ड लीडर अट्रैक्ट होंगे। अगर आप मिशन में है तो मिशन ओरिएंटेड लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर आप डाउट में है तो डाउट वाले लोग आपके पास आएंगे। अगर आप फेयर में है, डर में है, तो एक्सक्यूज देने वाले आएंगे। अगर आप निगेटिव एनर्जी में है तो निगेटिव लोग अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि यूनिवर्स आपकी बात नहीं सुनता है दोस्तों, यूनिवर्स आपकी एनर्जी को सुनता है। आपके अंदर किस तरीके का सोच है, क्या आप सोचते हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, उसी चीजों के ऊपर आपकी एनर्जी बनती है और वही एनर्जी यूनिवर्स सुनता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम इतना ही समझ ले कि हम जैसे सोचते हैं वैसे ही चीज हम खींचते हैं, वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जो महसूस करते हैं वही हमारी तरफ आता है। हम जिस एनर्जी में रहते हैं वैसे ही टीम हमारी बनती है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव लोग आएंगे। अगर हम ग्रोथ माइंडेड रहेंगे तो ग्रोथ माइंडेड टीम आएगी। अगर हम इंस्पायर्ड रहते हैं तो इंस्पायर्ड लीडर हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर हम मिशन में रहते हैं तो मिशन ओरिएंटेड लोग हमारे पास आएंगे। तो हमारी ही अंदर सब कुछ है दोस्तों। हमारी दिमाग में कैसा सोच है, हम किस एनर्जी में है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा नेटवर्क। दोस्तों कम्युनिटी बिल्डर प्लेटफॉर्म में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है यह समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसी टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो कम्युनिटी बिल्डर प्लेटफॉर्म में काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। व्हीकल फाउंडेशन का नेटवर्क सिर्फ एक बिजनेस नेटवर्क नहीं है, यह एक एनर्जेटिक नेटवर्क है। यहाँ एनर्जी से ही टीम बनती है। यहाँ माइंडसेट से ही लीडर्स बनते हैं। यहाँ थॉट से ही ग्रोथ बनते हैं। यहाँ इंटेंशन से रिजल्ट बनता है। दोस्तों सोचने और समझने वाली बात यह है हम वीकेयर फाउंडेशन में हैं और यह सिर्फ एक बिजनेस नेटवर्क नहीं है, यह एक एनर्जेटिक नेटवर्क है।
तो जहां एनर्जी से टीम बनती है, या हमारी एनर्जी को संभालना होगा, मेंटेन करना होगा। अगर यहाँ पे माइंडसेट से लीडर बनता है, तो हमें अपने माइंडसेट्स के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमें अच्छे लीडर्स चाहिए। इसके लिए हमारी पास सही माइंडसेट होना बहुत जरूरी होता है। थॉट्स से अगर ग्रोथ बनता है, तो हमें अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। क्या हमारी थॉट पॉजिटिव है? अगर हमारी थॉट्स पॉजिटिव है, तो ग्रोथ आना लाजिमी है दोस्तों, आना ही पड़ेगा। अगर हमारा इंटेंशन साफ और क्लियर है, अगर हमारी इंटेंशन प्योर है, तो रिजल्ट बनता है दोस्तों, रिजल्ट आएगा ही। इसीलिए हमारी कम्युनिटी बिल्डअप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नेटवर्किंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग आपकी एनर्जी महसूस करते हैं। जब आप किसी के सामने पॉजिटिव वाइब्रेशन में जाते हैं, लोग आपकी बात नहीं, आपका महसूस याद रखते हैं। क्योंकि दोस्तों लोग एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी के सामने बात करते हैं, किसी के सामने अपनी बातों को रखते हैं, तो हम पॉजिटिव वाइब्रेशन में जाते हैं, क्योंकि लोग हमारी बात नहीं, हमारी आपका महसूस याद रखते हैं। क्या होता है, 1 2 दिन 3 दिन चला जाए, लोग आपकी बातों को भूल जाएंगे, लेकिन आपके साथ मिलके बात करके कौन सी चीज को उन्होंने महसूस किया, वो याद रखने की कोशिश करेंगे, और याद भी रखते हैं। तो इसीलिए हमेशा हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना जरूरी है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहना जरूरी है। दूसरा, लोग आपकी बिलीफ सिस्टम से जुड़ते हैं दोस्तों। अगर आपका बिलीफ ही कमजोर है, तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा बिलीफ ही हमारी मैग्नेट होती है दोस्तों। क्योंकि लोग यहाँ पे सबसे पहले आपके साथ जुड़ते हैं, बाद में बी केयर फाउंडेशन को पहचानेंगे, क्योंकि लोग एक दिन में बी केयर फाउंडेशन को ना तो जानते हैं, ना तो समझ सकते हैं। सबसे पहले लोग जब जुड़ते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, और वो आपके किस चीज पर डिपेंड करते हैं? आपकी बिलीफ लेवल पर, आपकी बिलीफ के ऊपर, आप में विश्वास कितना है, वो देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा, आपका कॉन्फिडेंस आपके लिए लोगों को अट्रैक्ट करता है। आपके पास अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है, तो आपका अट्रैक्शन भी हायर अट्रैक्शन रहेगा। तो इसमें हमारी कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस ही लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो हमें हमेशा हायर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें हायर अट्रैक्शन करना है। चौथा, हमारी इंटेंशन। आपकी इंटेंशन आपका नेटवर्क बनाती है। अगर आपका इंटेंशन वीक है, तो आपका नेटवर्क वीक बनेगा। अगर आपका इंटेंशन स्ट्रांग है, तो आपका स्ट्रांग नेटवर्क बनेगा दोस्तों। इसीलिए नेटवर्किंग में या कम्युनिटी बिल्डर प्लेटफॉर्म में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही काम है। आपको एनर्जी को मेंटेन करना होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी से आपका टीम बनता है। आपका माइंडसेट को हमेशा फोकस्ड और क्लियर रखना होगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यही माइंडसेट से आपका लीडर्स बनता है। आपका जो थॉट्स है, पॉजिटिव थॉट्स रखना होगा, क्योंकि थॉट से आपका ग्रोथ बनता है। आपका इंटेंशन स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रखना होगा, प्योर इंटेंशन रखना होगा, क्योंकि इसी इंटेंशन के ऊपर
आपका रिजल्ट बनता है। तो मैंने 4 रीजन बताया था आपको, जो रीजन की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग बोलिए या कम्युनिटी बिल्डअप प्लेटफॉर्म बोलिए, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 4 रीजन मैं आपसे फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पहला रीजन ये था कि क्योंकि लोग आपकी एनर्जी महसूस करते हैं। दूसरा, लोग आपके बिलीफ सिस्टम से जुड़ते हैं। तीसरा, आपका कॉन्फिडेंस आपके लिए लोगों को अट्रैक्ट करता है। और चौथा, आपकी इंटेंशन आपका नेटवर्क बनाती है। यही 4 रीजन है जिसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बी केयर फाउंडेशन में अगर हम हैं, इस कम्युनिटी बिल्डअप प्लेटफॉर्म में हम हैं, तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे लागू होता है। सबसे पहले आता है मिशन वाइब्रेशन। हमारा मिशन है हर घर बेकेयर, एक पावरफुल वाइब्रेशन है, और इसी वाइब्रेशन पर लोग हमारी तरफ खींचते हैं। तो अगर हम बी केयर फाउंडेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लागू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास मिशन वाइब्रेशन होना बहुत जरूरी है। और हमारा मिशन ही ऐसा है कि हर घर बेकेयर, ये एक पावरफुल वाइब्रेशन है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बी केयर में लागू होता है। क्योंकि इसी वाइब्रेशन पर लोग हमारी तरफ खींचते हैं। दूसरा है सेल्फ इमेज यानी अट्रैक्शन पावर। आप खुद को कैसे लीडर मानते हैं, वही लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर आप बोले कि मैं नया हूं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो आप डाउट्स अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आप बोले मैं जन्मजात लीडर हूं, मैं लोगों की जिंदगी बदलूंगा, तो आप लीडर अट्रैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए इसमें सेल्फ इमेज का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेल्फ इमेज से आपके पास अट्रैक्शन पावर आता है, और आपका काम ही है लोगों को अट्रैक्ट करना। तीसरा है टीम एनर्जी रिफ्लेक्शन। आपकी टीम आपकी वाइब्रेशन का मिरर है, आईना है। अगर आप एक्साइटेड है, तो आपका टीम एक्साइटेड रहेगा। अगर आप लेजी है, तो आपका टीम लेजी ही रहेगा। आप मिशन में है, तो आपका टीम मिशन में रहेगा। तो इसमें टीम एनर्जी रिफ्लेक्शन है, इसीलिए इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू होता है। अगर आप एक्साइटेड है, आपका टीम एक्साइटेड रहेगा। अगर आप लेजी है, तो आपका टीम भी लेजी रहेगा। आप मिशन में है, तो आपका टीम भी मिशन में ही रहेगा। तो इसी रीजन के चलते बी केयर फाउंडेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू होता है। चौथा है विजुअलाइजेशन पावर। हर दिन इमेजिन करें, आपकी एक बड़ी टीम है, आपकी चेयरिंग हो रही है, आपके स्टेज रिकॉग्निशन चल रहा है, आपका नेटवर्क 1000 प्लस है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। क्योंकि दोस्तों जब जो आप देख सकते हैं, वही रियलिटी बन सकता है दोस्तों। इसमें बहुत ज्यादा पावर है। विजुअलाइजेशन पावर वो डायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कनेक्ट करता है। अगर हम हर दिन इमेजिन करें कि हमारे पास एक बड़ी टीम है, हमारी चेयरिंग हो रही है, हमारी स्टेज रिकॉग्निशन हो रही है, हमारे पास 1000 प्लस की नेटवर्क है, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, अगर ये सब चीज हम विजुअलाइज कर सकते हैं, तो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसी सिस्टम में विजुअलाइजेशन का अलग ही पावर होता है दोस्तों। इसीलिए इसमें बी केयर फाउंडेशन का में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू होता है। पांचवा रीजन है ग्रेटिट्यूड से नेटवर्किंग की स्पीड बढ़ती है दोस्तों।
ग्रेटिट्यूड एक हायर फ्रीक्वेंसी एनर्जी है जिसको महसूस किया जा सकता है। जब आप थैंकफुल माइंडसेट में रहते हैं तो यूनिवर्स कहता है इसी व्यक्ति को और दो क्योंकि ये संभालने की लायक है। तो हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड को सामने रखे ग्रेटिट्यूड फील करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड से आपका नेटवर्किंग यानी कम्युनिटी बिल्डअप का स्पीड बढ़ती है। ग्रेटिट्यूड एक हायर फ्रीक्वेंसी एनर्जी है जो हमारी इस फाउंडेशन में बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताया आप लोगों को। इसी पॉइंट्स के चलते हुए पी केयर फाउंडेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नेटवर्किंग यानी कम्युनिटी कैसे बिल्ड करे वो जानना भी बहुत जरूरी है। इनको हम प्रैक्टिकल स्टेप्स कहते हैं। इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। अगर हम इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को फॉलो कर पाते हैं तो कम्युनिटी बिल्डर प्लेटफॉर्म में एक जबरदस्त कम्युनिटी हम बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला स्टेप है आपकी एनर्जी साफ करें। हर दिन अपने कोच की तरह सोचे, आई एम ए लीडर, आई अट्रैक्ट पावरफुल पीपल, आई अट्रैक्ट कमिटेड टीम मेंबर्स। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो आपका एनर्जी साफ होगा। क्या आप चाहते क्या है? क्योंकि आप जो चाहेंगे, आप जो एनर्जी अपने आप के अंदर बिल्ड करेंगे, उसी तरीके का लोग आपके पास आएंगे। क्योंकि यूनिवर्स आपकी बात नहीं, आपकी एनर्जी सुनता है दोस्तों। अगर हर दिन आप कुछ की तरह सोचते हैं कि आई एम ए लीडर, आई अट्रैक्ट पावरफुल पीपल, आई अट्रैक्ट कमिटेड टीम मेंबर्स, तो यही सोच आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होगा और वही एनर्जी यूनिवर्स सुनेगा और आपको देगा भी। दूसरा स्टेप, इनिशियल प्रोस्पेक्टिंग। यानी प्रोस्पेक्टिंग सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है, यह है एनर्जी भेजना। प्रोस्पेक्टिंग से पहले 30 सेकंड के लिए बोले टुडे आई विल अट्रैक्ट द राइट पीपल, और देखना आपकी बातचीत का टोन बदल जाएगा दोस्तों। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग से पहले 30 सेकंड के लिए अपने आप को बोले कि टुडे आई विल अट्रैक्ट द राइट पीपल। उसके बाद 30 सेकंड बाद आप बात करके देखिएगा, आपका टोन ही चेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं इनिशियल प्रोस्पेक्टिंग। स्टेप नंबर 3 है हाई वाइब्रेशन कम्युनिकेशन। दोस्तों, लोग आपकी वर्ड्स नहीं, वाइब्रेशन सुनते हैं। व्हाट्सएप मैसेज हो गया ऑफलाइन बात, लेकिन आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस है तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल रहे हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। हमारा चौथा स्टेप है विजुअलाइजेशन बिफोर मीटिंग। हर मीटिंग से पहले इमेजिन करें सामने वाला हाँ बोल रहा है, वो इंस्पायर्ड है, वो आपकी बात समझ रहा है। यूनिवर्स चीजों को अलाइनमेंट में लाना शुरू कर देता है दोस्तों। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही आपके सामने होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स उन चीजों को अलाइनमेंट में लाना शुरू कर देता है। जब आप इमेजिन करते हैं कि सामने वाला बंदा हाँ बोल रहा है, वो इंस्पायर्ड है, वो आपकी बात समझ रहा है, क्योंकि आप वो चाहते हैं वो बंदा ऐसे ही आपके सामने आए। तो जब आप चाहते हैं तो यूनिवर्स इन चीजों को अलाइनमेंट में लाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले किसी मीटिंग 1-to-1 हो या ग्रुप मीटिंग हो, मिलने से पहले विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद का स्टेप है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट से काम करें। आपका काम है बेहतरीन देना,
हाँ या ना यूनिवर्स तय करेगा। आई अट्रैक्ट ओनली द राइट एंड पॉजिटिव पीपल, यह मंत्र रिपीट करें और डिटैचमेंट रहिए रिजल्ट से। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, यूनिवर्स तय करेगा उसका रिजल्ट हाँ या ना हो। अगर आप इसे एक मंत्र की तरह रिपीट करें, मंत्र बना ले कि आई अट्रैक्ट ओनली द राइट एंड पॉजिटिव पीपल, तो आपके पास हमेशा राइट एंड पॉजिटिव पीपल ही आएगी, क्योंकि आपके लिए आपका यूनिवर्स काम कर रहा है दोस्तों। हमारा 6 स्टेप है हाई वैल्यू पर्सनालिटी बने, यानी हाई वैल्यू लोग ही हाई वैल्यू टीम अट्रैक्ट करता है। तो हाई वैल्यू पर्सनालिटी की पहचान क्या होते हैं दोस्तों? हाई वैल्यू पर्सनालिटी की पहचान को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को हाई वैल्यू बना सकते हैं, तो आप हाई वैल्यू पर्सनालिटी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। उनकी पहचान क्या होता है? हाई वैल्यू लोग हमेशा पंक्चुअल रहते हैं, रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, हम्बल रहते हैं, विशनरी रहते हैं, एक्शन टेकर रहते हैं और प्रॉब्लम सॉल्वर भी है। ऐसे लोग टीम में आते हैं तो आप ही की तरह हो। तो हमें सबसे पहले अपने आप को हाई वैल्यू पर्सनालिटी में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप को हाई वैल्यू पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, तभी हम हाई वैल्यू लोगों को अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। दोस्तों स्टेप नंबर 7 है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से ही अट्रैक्शन पावर आता है दोस्तों। कंसिस्टेंसी ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। जो रोज काम करता है वो रोज अट्रैक्ट करता है। लीडरशिप लेवल पर, अगर आप लीडरशिप में है, लीडरशिप लेवल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एज ए व्हीकल लीडर आप एक लाइट हाउस है। आपकी रोशनी जितनी तेज, उतने ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आप एक लाइट हाउस है। आपकी फेथ आपकी टीम की फेथ बनती है। लीडर का बिलीफ मल्टी लेवल में फैलता है दोस्तों। आपका इमोशनल कंट्रोल अट्रैक्शन का सबसे बड़ा तरीका है। जब आप स्टेबल रहते हैं, यूनिवर्स आपके लिए स्टेबल भेजता है। तो आपको स्टेबल रहना जरूरी है। हम इधर उधर भागते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर यहाँ पे सक्सेस होना है तो हमें स्टेबल रहना पड़ेगा। दोस्तों याद रखिए, आप अकेला काम नहीं कर रहे हैं, आपके साथ यूनिवर्स काम कर रहा है। आप अकेला नेटवर्क नहीं बना रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए सही लोग भेज रहा है। अगर आपकी सोच बड़ी है, यूनिवर्स आपको बड़ा नेटवर्क देगा। अगर आपकी वाइब्रेशन साफ है, यूनिवर्स आपको कमिटेड टीम देगा। अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, यूनिवर्स आपको राइट लीडर्स देगा। फर्क सिर्फ इतना है, आप चाहते क्या है और आप अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं। दोस्तों आज का दिन याद रखिएगा। आज से आप अपनी टीम को अट्रैक्ट करेंगे, अपने लीडर्स को अट्रैक्ट करेंगे, सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे, रिकॉग्निशन को अट्रैक्ट करेंगे। पैसा नहीं, पर्पस अट्रैक्ट करेंगे, और पर्पस से ही पैसा, सम्मान, ग्रोथ सब अट्रैक्ट होगा। दोस्तों अपने आप से हर रोज कहिएगा कि मैं मैग्नेट हूँ, मैं पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ, मैं लीडर्स को अट्रैक्ट करता हूँ, मैं सक्सेस को अट्रैक्ट करता हूँ, मैं मिशन को आगे बढ़ाने के लिए यूनिवर्स से हर सहायता अट्रैक्ट करता हूँ। बस यही चीजों को, इन्हीं बातों को हम अपनी मंत्र बना ले, तो यहाँ पे हमें कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो थैंक यू मेरी वी केयर फैमिली। आज से आप कॉन्शियस क्रिएटर बन चुके हैं। आपका नेटवर्क, आपका फ्यूचर आपके वाइब्रेशन से ही बनेगा। आपका टीम, मैं इन्हीं बातों के साथ
मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बैक टू होस्ट चेतना मैम।